हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 7 का हिंदी चैप्टर 6 हम स्टार्ट कर रहे हैं। इस चैप्टर का नाम है गंगा स्तुति। आज के वीडियो में हम इस चैप्टर को पढ़ेंगे, देन हम नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर में दिए गए क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इस चैप्टर को पढ़ना और समझना बहुत ही ज़रूरी है क्योंकि ये एक पोएम है और जिसे आप बिना समझे, बिना इसका अर्थ जाने इसका क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर सकते। तो चलिए हम आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एंड अगर आपको शॉर्ट्स वीडियो देखना पसंद है तो मेरे न्यू चैनल से जुड़िए। मैंने एक न्यू शॉर्ट्स चैनल क्रिएट किया है, इसका नाम है स्कैनिक स्टडी एंड मैंने उस चैनल का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। एंड इस वीडियो के ऊपर आई बटन में भी आपको उस चैनल का लिंक मिल जाएगा, तो आप चेकआउट कर सकते हैं। तो चलिए चैप्टर 6 का पोएम हम पढ़ते हैं। तो चैप्टर 6 का नाम है गंगा स्तुति। स्तुति का मतलब होता है नमन करना, ठीक है, नमन करना, प्रार्थना करना, उसको हम कहते हैं स्तुति। ये जो कविता है इसके कवि हैं विद्यापति। यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है विद्यापति। इस कविता के कवि हैं विद्यापति। इस कविता में 5 पंक्ति है, पांचों पंक्ति का हम अर्थ देखेंगे। पहले इसको हम पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि अर्थ जानने के साथ साथ आपको इसको पढ़ने का तरीका भी मालूम होना चाहिए। इसको हम कैसे पढ़ेंगे? बड़ सुख सार पाओल तो तीरे, छोड़े निकट नयन बह नीरे, कर जोरी विनमो विमल तरंगे, पूर्ण दर्शन होए पुनमति गंगे, एक अपराध क्षेमभ मोर जानी, पड़सल माय पाए तू पानी, की करब जब तप जोग धयाने, जन्म कृतार्थ एक ही स्नाने, भनई विद्यापति समदहु तोही, अंत काल जनु विसरहु मोही। इसका मतलब क्या है? इस कविता का अर्थ जानने से पहले हम लोग इसमें दिए गए मीनिंग को जानेंगे। कुछ मीनिंग आपको यहाँ पर भी दिया गया है, देखिए शब्दार्थ में दिया गया है। दर्शन का मतलब होता है दर्शन, दर्शन का मतलब होता है दर्शन, ठीक है, किसी का दर्शन करना यानी कि किसी को देखना कहते हैं दर्शन। स्नाने, स्नाने का मतलब होता है स्नान करना यानी कि नहाना। भनई, भनई मतलब कहते हैं। पुनमति, पुनमति का मतलब होता है बार बार। क्षेमभ, क्षेमभ का मतलब होता है क्षमा करना। समदौ, समदौ का मतलब होता है प्रार्थना करना। विमल, विमल मतलब पवित्र। पड़सल यानी कि स्पर्श करना या फिर छूना, ठीक है। इसमें भी मैं आपको कुछ वर्ड मीनिंग बता देती हूँ, जैसे कि तीरे, तीरे का मतलब होता है किनारा। तो मतलब तुम्हारा या आपका। नयन मतलब आँख होता है। नीर मतलब होता है पानी। बह मतलब हो गया बहना। कड़ यानी कि हाथ। जोड़ यानी जोड़ना। मैंने इसका वर्ड मीनिंग भी लिख के रखा है, मैं अभी आपको दिखा देती हूँ। आप लोग उसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में इसको नोट कर सकते हैं। देखिए मैंने यहाँ पर इस चैप्टर का जो है वर्ड मीनिंग लिख के रखा है। मैंने आपको बताया था, देखिए सार का मतलब होता है बहुत। पाउल मतलब प्राप्त करना। तो मतलब तुम्हारे या आपके। छोड़ित का मतलब होता है छोड़ते हुए। नीर यानी कि आंसू। जोड़ी, जोड़ी का मतलब जोड़ना। और मैंने यहाँ पे जो 1 2 3 4 5 लिखा है ये पंक्तियों के बारे में लिखा है, ठीक है। इसमें आप देख सकते हैं 5 पंक्ति है, तो उसी का मैंने यहाँ पर लिखा है। ये पहली पंक्ति का ये शब्दार्थ है और ये दूसरी पंक्ति का, ये तीसरी पंक्ति का, चौथी पंक्ति का और ये 5वीं पंक्ति का। ओके, तो जोड़ी का मतलब हुआ जोड़ना। कड़ का मतलब हो गया हाथ। विन माओ मतलब विनती करना यानी कि प्रार्थना करना। विमल मतलब हो गया पवित्र। पुनमति हो गया बार बार। क्षेमभ यानी कि क्षमा करना। पड़सल, पड़सल का मतलब हो गया छूना। मोर यानी मेरा। करब का मतलब हो गया करना। ध्याने, ध्याने का मतलब हो गया ध्यान। कृतार्थ, कृतार्थ मतलब हो गया कृतार्थ करना यानी कि मंगल करना या उद्धार करना। स्नाने मतलब स्नान। भनई मतलब कहते हैं। समदाओ यानी कि प्रार्थना करना। विड़सहु, विड़सहु मतलब होता है भूलना, ठीक है। विड़सहु मतलब भूलना। मैंने आपको अभी जितना भी ये सारा वर्ड मीनिंग बताया, आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर अपने कॉपी में नोट कर सकते हैं और इसको याद कर लीजिएगा ताकि आपको ये चैप्टर पढ़ने में आसानी हो और आगे भी आपको सारे वर्ड मीनिंग बहुत काम आएंगे। चलिए अब हम कविता का अर्थ देखते हैं। तो बड़ सुख सार पाओल तू तेरे यानी कि तुम्हारे किनारे मैंने संसार का बहुत सुख पाया है। छोड़ी निकट नयन बह नीरे, तो इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि तुम्हारी निकटता को छोड़ते हुए नयन बह नीरे यानी कि आंखों से आंसू बह रहे हैं। तुम्हारे किनारे मुझे संसार का बहुत सुख प्राप्त हुआ और तुम्हारी निकटता को छोड़ते हुए मेरे आंखों से आंसू बह रहे हैं।
नीर का मतलब होता है आंसू, बह मतलब बहना, नयन यानी कि आँख, ठीक है। निकट का मतलब निकट, और छोड़ित का मतलब हो गया छोड़ना। तुम्हारे निकटता को छोड़ते हुए मेरे आँखों से आंसू बह रहे हैं। दूसरा है कर जोड़ी विनमाओ विमल तरंगे। कवि जो हैं ये गंगा जी से कहते हैं कि पवित्र तरंगों वाली गंगा हाथ जोड़कर विनती है, पुनः दर्शन होए पुनमति गंगे, फिर से दर्शन बार बार हो। कवि गंगा जी से प्रार्थना करते हैं कि पवित्र तरंग वाली गंगा हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि फिर से आपके दर्शन बार बार हो। पुनमति का मतलब होता है बार बार, गंगे यानी कि गंगा, ठीक है। एक अपराध क्षेमभ मोर जानी, परसल माय पाए तुअ पानी। यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि एक अपराध मेरा क्षमा करना। क्षमा क्यों मांग रहे हैं? वो इसलिए मांग रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखिए परसल माय पाए तुअ पानी, मतलब मैंने आपके पानी को पैरों से छुआ। दोस्तों गंगा को बहुत ही पवित्र माना जाता है, ठीक है। तो ये जो कवि हैं ये गंगा स्नान करने गए तो गंगा का जो पानी है वो उनको पैरों से स्पर्श हुआ, क्योंकि जो स्नान करने गए तो पैरों से ही चल कर गए पानी में, तो पानी जो है इनके पैरों से स्पर्श हुआ। तो इसलिए ये क्षमा मांग रहे हैं कि एक अपराध क्षेमभ मोर जानी, यानी कि मेरा एक अपराध क्षमा करना। परसल माय पाए तुअ पानी, तुअ मतलब तुम्हारा पानी मेरे पैरों ने छुआ, ठीक है। कि करब जब तप जोग ध्याने, जन्म कृतार्थ एक ही स्नाने, मतलब अब जब तक योग ध्यान क्या करें, एक ही स्नान से जन्म कृतार्थ हो गया। कवि कहते हैं कि अब जब तप योग ध्यान क्या करें, एक ही स्नान से जन्म कृतार्थ हो गया, यानी कि उद्धार हो गया। जन्म का मतलब जन्म ही हुआ, ठीक है। जन्म का मतलब जन्म। तो कवि कहते हैं कि जब तप योग ध्यान क्या करें, जन्म कृतार्थ एक ही स्नान है, मतलब एक ही स्नान से जन्म कृतार्थ हो गया या फिर धन्य हो गया, इस तरह से कह सकते हैं। लास्ट में है भनई विद्यापति समदहु तोहि, अंतकाल जनो विसरहु मोहि। अंतकाल मतलब हो गया मृत्यु का समय, ठीक है। मनुष्य का अंतकाल कब आता है? मृत्यु का समय ही मनुष्य का अंतकाल होता है, यानी कि अंतिम समय होता है। तो वही यहाँ पर विद्यापति जी कहते हैं गंगा जी से कि भनई विद्यापति समदहु तोहि। विद्यापति जी गंगा जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं अंत काल जनो विसरहु मोहि, अंत समय में यानी कि अंत काल में मुझे भूल मत जाना, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखिए फिर से हम इसको एक बार पढ़ते हैं कि शुरू से लेके लास्ट तक में क्या क्या प्रार्थना किया गया है। तो पहले वो कहते हैं कि बड़ सुख सार पावल तू तेरे, छोड़ित निकट नयन बह नीरे, यानी कि तुम्हारे किनारे मुझे संसार का बहुत सारा सुख प्राप्त हुआ, तुम्हारी निकटता को छोड़कर जाते हुए मेरी आंखों से आंसू बह रहे हैं। दूसरा है कर जोड़ी विनमो विमल तरंगे, पुनः दर्शन होए पुनमति गंगे, यानी कि पवित्र तरंगों वाली गंगा जी हाथ जोड़कर आपसे विनती है कि आपके दर्शन पुनः यानी कि फिर से बार बार हो। पुनमति मतलब बार बार। एक अपराध क्षेमभ मोर जानी, परसल माय पाए तुअ पानी। इसका मतलब वो हो गया कि वो कहते हैं कि मेरा एक अपराध क्षमा करना, मेरे पैरों ने तुम्हारे पानी को छुआ यानी कि स्पर्श किया, तो इसी अपराध के लिए वो क्षमा मांग रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट है कि अरब जब तप जोग ध्याने, जन्म कृतार्थ एक ही स्नाने। उसके बाद वो कहते हैं कि अब जब तप जोग ध्यान क्या करें, एक ही स्नान से जन्म कृतार्थ हो गया। लास्ट में वो बोलते हैं कि भनई विद्यापति समदहु तोहि, अंतकाल जनो विसरहु मोहि। विद्यापति जी गंगा जी से प्रार्थना करते हुए कहते हैं, समदहु का मतलब होता है प्रार्थना करना, भनई मतलब होता है कहते हैं, यानी कि विद्यापति जी प्रार्थना करते हुए कहते हैं कि तुम अंतकाल जनो विसरहु मोहि, यानी कि अंतकाल में मुझे भूल मत जाना, ठीक है। दोस्तों हम सब जानते हैं कि गंगा का जल जो होता है वो बहुत पवित्र होता है, तो इसीलिए ये जो कवि हैं विद्यापति इसीलिए यहाँ पर क्षमा मांग रहे हैं गंगा जी से, क्योंकि वो कहते हैं कि मेरे पैरों ने तुम्हारे पानी को छुआ, इसलिए इस बात के लिए वो यहाँ पर गंगा जी से क्षमा मांग रहे हैं। दोस्तों यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो चुका है।
एंड इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस दिए गए हैं इस चैप्टर में, सारे क्वेश्चंस को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे। एंड ये वीडियो अगर हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। आई होप आपको ये पोएम अच्छे से समझ में आ गया होगा एंड इसका अर्थ भी आप अच्छे से समझ गए होंगे। एंड गाइज, इफ़ यू लाइक द वीडियो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।